बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी? करबला के वाक़े के बाद यजीद इब्न मुआविया का अंजाम क्या हुआ था? आज का हर इंसान जिसने भी करबला का वाक़या सुना है उसे ये अच्छी तरह से मालूम है कि हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला यजीद इब्न मुआविया ही था, जिसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को उसी काम पर मुकर्रर किया था और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यजीद के कहने पर ही इमाम हुसैन के कत्ल का फरमान जारी किया था। लेकिन आज तक जिसने भी यजीद का नाम सुना है उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी और यजीद का अंजाम क्या हुआ था। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यजीद की मौत कैसे, कब और कहां पर हुई थी। यजीद, जिसने नवासाए रसूल इमाम हुसैन को कत्ल करवा दिया, वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैत करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। कोई भी इमाम हुसैन के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्त नहीं करेगा। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरें तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यजीद के दरबार में जो खुतबा बीबी ज़ैनब ने दिया वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गईं। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया इसे बादशाह कहना सबसे बुरा गुनाह है। इसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों के साथ रही और मक्का से भी बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लान तान करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता। इन सब संगीन गुनाहों की सज़ा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद को इबरतनाक सजाओं का सामना करना पड़ा और उसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ न मिला। करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफदेह मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसे वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बना तड़पती है वैसे ही तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द उठता था और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। वो जितना भी पानी पीता उसकी प्यास नहीं मिटती थी और जब वो प्यास की शिद्दत से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वहाँ कई हकीम परेशान हो गए कि ये किस किस्म की बीमारी है और यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चलाता रहता था। उसकी तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए और कहते थे कि ये अजाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहि इस्लाम को शहीद करने की वजह से ही हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे ताकि ये ज़्यादातर नशे में रहे और उसे दर्द और तकलीफ महसूस ना हो, और हकीम उसे शिकार करने को भी कहते थे ताकि उसका ज़्यादातर वक्त तफरी में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान उन सब की नज़र एक हिरन पर पड़ी और ये सब उस हिरन के पीछे लग गए तो अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नज़र पर गई और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और वो हिरन भी अचानक गायब हो गया। यजीद को वहां भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वो प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यजीद इब्न मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यजीद हो जिसने नवासाए रसूल इमाम हुसैन को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी हौलनाक चीख की जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफजदा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंच गया और वहां भी उस मलून को घसीटता रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई और वो घोड़ा यजीद की लाश को जमीन से रगड़ता हुआ
पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए और सिर्फ उसका पांव, जो कि घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था, वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अजाबों और बीमारियों की तकलीफों से गुजरकर यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ कि उसकी लाश किसी को भी ना मिली। यजीद की मौत के बारे में बहुत सी रिवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रिवायत मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इसी कब्र में होगी, जिसका निशान आज भी मौजूद है। या शायद अगर ये रिवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म के बजाय सिर्फ यजीद का वो पांव दफन है, जो कि उसके साथियों को उस घोड़े की रकाब से मिला था। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अहले बैत के सदक़े हमें दोनों जहानों में सुरखरू फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।